हेलो गाइस, शर्मा जी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले मैं सुबह उठकर मुंह कान धोकर जिम की ओर निकल जाता हूँ। जिम पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगती। जिम पहुँचकर मैं सबसे पहले एंट्री करता हूँ। एंट्री करते करते मैं इधर उधर देखता हूँ कि कौन कौन आए हुए हैं। फिर जाकर मैं दोनों रूम को देखता हूँ। पहले रूम में जाकर देखता हूँ कि कोई नहीं है और दूसरे रूम में जाने लगता हूँ। दूसरे रूम पहुँचकर सबसे पहले मैं ट्विस्टिंग करता हूँ। फिर दूसरा एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करने लगता हूँ। प्रैक्टिस करते करते अपने दोस्तों के साथ कुछ गपशप करने लगता हूँ और हंसी मजाक करने लगता हूँ। दूसरे एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं निकल जाता हूँ कमरे की ओर और तीसरी एक्सरसाइज के मैं प्रैक्टिस करने लगता हूँ। ये प्रैक्टिस करने से साइड एब्स कटती है और बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ चौथे एक्सरसाइज की ओर। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्राइसेप्स की प्रैक्टिस। तो मैं आज लाइट मार रहा हूँ तो धीरे धीरे, तो आज हाथ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल करने के लिए फ्री हैंड करनी पड़ती है। ये करने के बाद मैं निकल जाता हूँ छठी प्रैक्टिस की ओर, जो प्लेट्स के साथ मैं करता हूँ। इसके साथ काफ़ी मेरी पुरानी दोस्ती है तो मैं इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैं करता हूँ इसके साथ। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। फिर याद आती है कि नहीं, एक बार और बची हुई है तो मैं फिर से मारता हूँ। फिर मैं निकल जाता हूँ डंबल्स की ओर अपने दुश्मनी निकालने। इससे काफ़ी मेरी पुरानी दुश्मनी है डंबल्स के साथ, तो मैं काफ़ी ज़ोर तौर से अपनी ताकत से इसके साथ कुश्ती करता हूँ। ये फिर भी नहीं मानता है तो फिर मैं इसके साथ मस्ती करता हूँ और इसके बाद अनदर एक्सरसाइज की मैं तैयारी करने लगता हूँ। क्योंकि डंबल से हमारी पुरानी दुश्मनी है तो मैं इसे पीछे छोड़ता नहीं हूँ। कंटिन्यू करते रहता हूँ, कंटिन्यू करते रहता हूँ, कंटिन्यू करते रहता हूँ। फिर मुझे याद आता है नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं एक्सरसाइज को पकड़ के फिर से करने लगता हूँ। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं कंटिन्यू उसको करते रहता हूँ, कंटिन्यू। फिर मुझे याद आती है कि अब दूसरी एक्सरसाइज की ओर निकलना पड़ता है। तो मैं अपने रस्सी के साथ खूब मस्ती करता हूँ, अपने ट्राइसेप्स को ऊपर चढ़ाता हूँ और कंटिन्यू उसके साथ अपनी जोर लगाता हूँ। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। फिर मुझे याद आता है कि मेरे दोस्त को बाई भी करना है, तो उनको बाई करके, और कुछ दोस्त बहुत नटखट भी हैं तो गंदी हरकतें भी करती हैं। सीढ़ी से उतर कर मैं अपनी गाड़ी की ओर निकलने लगता हूँ। गाड़ी के पास पहुंचकर मैं अपनी घर की ओर फिर बढ़ने लगता हूँ। घर पहुंचने में 5 से 10 मिनट लग जाती है। घर पहुंचने से पहले मुझे अपनी गाड़ी को भी पार्किंग लगाना पड़ता है मंदिर के पास में, सेफली जगह करके। उसके बाद मैं गाड़ी को लॉक करके अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। बारिश के मौसम है तो रोड काफ़ी भीगी हुई रहती है हमारी गली में, तो धीरे धीरे मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगता हूँ। घर पहुँचने में भी मुझे 5 मिनट लग जाती है क्योंकि पानी उनी इतनी गिरी रहती है तो कपड़े में छींटा पड़ने लग की चांस रहती है। ये मैं घर पहुँच गया हूँ। घर पहुँचकर मैं अपने रूम में जाकर कपड़े पहले उतारता हूँ। ये हमारी माँ झाड़ू मार रही थी तो उनके से साइड से हटकर मैं अपने रूम पे चला गया। अपने कपड़े खोलकर मोबाइल रखकर मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम से नहाकर फिर मैं अंदर आ गया। अंदर से आने के बाद मैंने अपने बदन को पोंछा और गंजी पहना। गंजी पहनने के बाद मैं तैयार हो गया ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए मैं तैयार होने लगा। उसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर मस्ती करने लगा।
बच्चे को गोद पर लेकर उसके साथ खूब मस्ती किया। मस्ती करने के बाद हमारी वाइफ ने हमारे लिए नाश्ता दिया और नाश्ता करने के बाद मैं निकल गया अपनी ड्यूटी की ओर। घर से बाहर निकलने से पहले ही मैंने अपने बच्चे को बाय किया। बच्चे को बाय करने के बाद मैं घर से निकला। घर निकलने के बाद मैं अपने कार की ओर बढ़ा। कार को अनलॉक करके मैं निकल गया अपने कस्टमर की ओर। हमारी जो कस्टमर है वो गोलमुरी विवांता होटल में रुके हुए हैं और उन्हें तेलको ले जाना जाता है, तो मैं निकल जाता हूँ गोलमुरी विवांता होटल के लिए। होटल पहुँचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में भीड़ काफ़ी रहती है और रोड भी जाम रहती है। कभी कभी रोड साफ़ रहती है पर कभी कभी पूरी जाम ही रहती है। बारिश की वजह से गाड़ी हमें धीरे चलानी पड़ती है। आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे मुझे चलाना पड़ता है, क्योंकि कब कहाँ से कौन लोग घुस जाएं ये पता नहीं चलता है। मैं कंटिन्यू सर के होटल की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि उनको टाइम से मुझे कंपनी छोड़ना पड़ता है। ये गोलमुरी चौक है। आप जो देख रहे हैं बजरंगबली का मंदिर है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से राइट टर्न लेके मैं जस्ट होटल 100 मीटर दूरी पे ही है, तो मैं 5 मिनट के अंदर पहुँच जाता हूँ। ये विवांता होटल जो ताज कंपनी का होटल है। मैं होटल पहुंचकर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाता हूं। पार्किंग में लगाकर मैं सर का वेट करता हूं। सर के आने के बाद मैं निकल जाता हूं तेलको की ओर। जैसे ही सर आते हैं मैं उनको तेलको ले जाने लगता हूं। तेलको ले जाते दौरान सर से मैं कुछ बातें करता हूँ और उनसे कुछ ज्ञान लेता हूँ और कुछ सीखता भी हूँ। जैसे ही सर होटल से नीचे आते हैं उनको मैं पिक करके उनको कंपनी की ओर ले जाता हूँ, और कंपनी की ओर ले जाने के दौरान उनसे काफ़ी वार्तालाप होती है। और काफ़ी अच्छे सर हैं हमारे जो पुणे में रहते हैं। उनको गाड़ी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, तो वो इतना हड़बड़ाते नहीं है, मुझे पहले ही बता देते हैं ये सर आ गए हैं। अब इनको मैं कंपनी की ओर ले जाता हूँ और कुछ बातें करते करते मैं इनको कंपनी पहुँचा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं गोलमुरी एरिया है, ये गोलमुरी चौक है। एग्जैक्ट गोलमुरी चौक के पास ही है विवांता होटल। अभी हम लोग जा रहे हैं तेलको टाटा कमिंस, जहाँ सर को डेली काम रहता है और ये बाहर से आते हैं। कभी कभी इनको 1 महीना भी रुकना पड़ता है, 2 महीना भी रुकना पड़ता है। और यहाँ के जो बस ड्राइवर है बहुत ही ख़तरनाक है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। जब कोई हाथ भी दे दे कस्टमर, वो इस एरिया में घुस जाएंगे अचानक से। सर को छोड़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ ओला उबर मारने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने एक बार भी ओला उबर चालू नहीं किया। अगर चालू मैं करता तो सर को दिक्कत होती है और मुझे सुननी पड़ती। तो मैं उनको नहीं बताता हूँ कि ओला उबर में चल रही है, तो उसको बंद करके मैं निकल जाता हूँ तेलको की ओर, घर की ओर। घर जाते जाते मुझे याद आया कि घर एक ही बार शाम में जाऊँगा, तो मैं ओला उबर का बुकिंग मारने लगता हूँ। पहली बुकिंग लगती है PM मॉल बिष्टुपुर की। उनको लेकर PM मॉल में निकल जाता हूँ, और इनका स्टॉप 2-2 जगह रहता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इनको ले जाने में। लेकिन क्या करूँ गाइस, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, घर बैठे कुछ होगा नहीं। तो इनको पिकअप करके मैं जब दूसरे लोकेशन में ड्रॉप करता हूँ, तो इनका तीसरा पार्टनर को लेके PM मॉल में आना रहता है। इनको ड्रॉप करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। घर की ओर निकलने के बाद मैं कंटिन्यू चलने लगता हूँ। ये एरिया जो आप देख रहे हैं बिष्टुपुर एरिया है। कंटिन्यू यहाँ जाम लगी रहती है हमेशा, ना पुलिस का डर रहता है ना और किसी का डर।
इनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। इतना ही गाइस, कल मैं फिर आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और कुछ भी गलती होगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। इनके पास जाता हूँ और इनको पिकअप करने के लिए टाटा कन्वेंस पहुँचने लगता हूँ।